अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 19 के लेसन नंबर 4 के बारे में। यानी हमने जो ग्रामर का पार्ट लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया था, आज उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं लेसन नंबर 4 में, जिसका नाम है सेंटेंसेस। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपी बुक्स निकाल लीजिए, एक पेंसिल हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि आज का काम स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 4। आप आ जाएं जल्दी से पेज नंबर 102 पे। आपकी बुक ओपीई बुक के अंदर पेज 102 पे आपको ये लेसन नजर आ रहा होगा। इसका नाम है सेंटेंसेस। हम बात कर रहे हैं इस यूनिट की जिसका नाम है टेक केयर, मतलब अपना ख्याल रखना। तो ये जो फ्रेजल वर्ब टेक केयर का हमने पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे यूनिट में हमने ये पढ़ा है, एक बच्चा जिसको क्या हुआ है, चोट लग गई है। The boy is hurt, उसको चोट लगी है और वो क्या कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। हमने बात की कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में, ट्रीटमेंट, ब्रूजेस, ऑपरेशन, एग्जामिनेशन। ये वोकैबुलरी हमने कहाँ पढ़ी थी? लेसन नंबर 1 में। तो बच्चों, आज हमने लेसन 1 में जो ग्रामर का पार्ट पढ़ा था उसको यहाँ पूरा करने वाले हैं। हमने बात करनी है कंडीशनल सेंटेंसेस की, यानी हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में एक्सरसाइज करेंगे। तो जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको तब बताऊंगी कि वो क्या होती है और उनको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि मैच द हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, ये पहली एक्सरसाइज है जो हमें ये कह रही है कि आपने हाफ्स क्या है। सबसे पहले तो ये वर्ड देख लें। आपको शायद ये वर्ड नया नया लग रहा हो, लेकिन इस वर्ड का मतलब है हाफ। जो वर्ड हाफ्स है ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? वन, मोर देन वन हाफ। ठीक है, 1/2 भी इसको कहते हैं, आपको शायद पता चल गया हो। तो हाफ ऑफ अ सेंटेंस, जिसको हम फ्रेज भी कह सकते हैं, दूसरे फ्रेज के साथ यानी दूसरे क्लॉज के साथ अटैच करना है, साथ लगाना है, लिंक करना है, मैच करना है। ये सारी वर्ब्स इसके लिए यूज हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर इसको कैसे लिखा है, मैंने सारे सेंटेंसेस के बाद अगला जो मैचिंग वाला पार्ट है यहाँ रेड में लिख दिया है। आपने क्या करना है, अपनी बुक पे जो टेबल बना आपको नजर आ रहा है बच्चों, उस टेबल के अंदर एक साइड पे आपको नजर आ रहे होंगे ये ब्लैक वाली सारी सेंटेंसेस, और एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे ये रेड वाले सेंटेंसेस। अब जो रेड वाले सेंटेंसेस हैं वो तो ऊपर नीचे करके जंबल करके लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, यहां से फर्स्ट बॉक्स से सेंटेंस को पढ़ना है, यहां से ये आंसर देखना है जो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप इस ब्लैक वाले पार्ट को अपने दूसरे कॉलम में इस लाइन के साथ मैच करेंगे जो कि यहां मैंने रेड में लिखी है। यानी हमने पूरा करना है एक सेंटेंस। इस काम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिवीजन हम कर लें। हमने बात की थी कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्या पता चल रहा है हमें। मैं यहां वर्ड लिख देती हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये हमारा आज का ग्रामर का पार्ट है जो हमने स्टडी करना है। अब एक बात आप मुझे बताएं, क्या आपको ये वर्ड नजर आ रहा है बच्चों? कंडीशन, कंडीशन का वर्ड हमने पढ़ा है, इसका क्या मतलब होता है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। किसी चीज की शर्त लगा देना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा लाजमी होना चाहिए। तो हमने कंडीशन की बात करनी है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनको पढ़ने के बाद हमें क्या नजर आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? हमें ये समझ आ रहा है कि सेंटेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया जा रहा है, कंडीशन लगा दी है, शर्त लगा दी है। ठीक है, तो ये कितनी किस्म की शर्तें होती हैं, कितनी किस्म की कंडीशंस लगाई जाती हैं, हमने वो स्टडी करना है। आज के लेसन में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कंडीशन वाले जो सेंटेंस है, जिनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, अगर तुम इस कुएं से पानी पियोगे। वेल का मतलब है कुआं। आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज के अंदर, इमेजेस में, पिक्चर्स में बना होता है। आपने शायद रियल लाइफ में अपनी जिंदगी में कुआं तो देखा ही होगा। तो उस कुएं से कहा जा रहा है कि अगर तुम पानी पियोगे, यू विल हैव एन अपसेट स्टमक, तुम्हारा मैदा खराब हो जाएगा। हमें पता है स्टमक क्या होता है, हमारी बॉडी का वो ऑर्गन होता है, ऐसा हिस्सा जिसके अंदर क्या होता है, हमारा सारा फूड, सारा खाना जाता है और उसको डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। ठीक है, आपने इसके बारे में बच्चों साइंस में तो पढ़ा होगा जी। ये उसी मैदे की बात हो रही है। ओके, नंबर 2,
इफ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम, अगर तुम हर वक्त मीठा या मिठाइयाँ या आप जिसको कैंडीज भी कह दो, कि अगर आप हर वक्त मीठा खाते रहोगे, योर टीथ विल गो बैड, तुम्हारे दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. ओके, नंबर 3, इफ यू डोंट यूज अ मस्कीटो नेट, अगर आप मच्छरों वाली जाली इस्तेमाल नहीं करोगे. क्या आपको पता है मच्छर वाली जाली क्या होती है बच्चों? ये एक ऐसी जाली होती है, नेट होती है, जो आपके बेड पे या जिस जगह आप सोते हैं उसके ऊपर आपकी मदर, आपकी मामा बिछाती होंगी. ये एक हट की तरह बन जाती है. किस तरह, क्यों बनाई जाती है? क्योंकि क्या हो सकता है, हम उसमें लेट जाते हैं और हम मच्छरों से बच जाते हैं. कभी कभार उस जाली के ऊपर एक दवाई भी लगाई जाती है या स्प्रे किया जाता है. क्यों? क्योंकि हम उस मच्छर से दूर रहें जो हमें मलेरिया पहुंचा सकता है या हमें बीमार कर सकता है. ठीक है बच्चों, तो कह रहे हैं कि इफ यू डोंट यूज अ मस्कीटो नेट, अगर तुम मच्छरों वाली जाली इस्तेमाल नहीं करोगे, यू माइट कैच मलेरिया. तो माइट का वर्ड हमें ये बता रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि क्या हो जाए, तुम्हें मलेरिया हो जाए. इसलिए ध्यान रखो, मच्छर वाली जाली इस्तेमाल करो. नंबर 4, इफ यू डोंट कीप फूड इन द फ्रिज, अगर तुम अपनी खुराक या खाना फ्रिज में नहीं रखोगे, इट विल गो बैड इन हॉट वेदर. ये क्या होगा, खराब हो जाएगा गर्मी की वजह से. ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है जब हम फूड की बात करते हैं. हम कहते हैं कि हमारा खाना खराब हो गया है, तो हम ये नहीं कहते कि आवर फूड इज रॉन्ग. ठीक है, हम कहते हैं आवर फूड हैज गॉन बैड और इट विल गो बैड. ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है. यहाँ तक मैंने 4 सेंटेंसेस पूरे कर लिए हैं. आपने क्या करना है बच्चों, मैंने जो आपको बताया था इन रेड वाले सेंटेंसेस को आपने उस कॉलम में से ढूंढना है और मैच कर देना है. ठीक है, यहाँ तक सबने कर लिया मेरे साथ? वेल डन. अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ और हम करने वाले हैं बाकी के सेंटेंसेस. ओके, अब बाकी के सेंटेंसेस कर लें. ऑलराइट, नंबर 5, इफ यू साइकिल विथ थिंग्स इन योर हैंड, अगर तुम अपने हाथ में चीजें पकड़ के साइकिल चलाओगे, यू माइट फॉल ऑफ. तो फॉल ऑफ जो है ये हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी हुई है. तो फॉल ऑफ का मतलब है किसी चीज से गिर जाना. तो बात ये हो रही है कि अगर आप साइकिल क्या करोगे, हाथ में बहुत सारी चीजें पकड़ के साइकिल चलाओगे, तो यू माइट फॉल ऑफ, तुम गिर सकते हो. ठीक है, नंबर 5 भी हमने पूरा कर लिया. नंबर 6, इफ यू वेव द हॉकी स्टिक इन द हैंड, अगर तुम अपने हाथ में हॉकी स्टिक को घुमाओगे, वेव करोगे, ऐसे हवा में लहराओगे, यू माइट हिट समबडीज हेड, किसी के सर पे लग जाएगी. ठीक है, मामा मना करती है ना. हाँ जी, तो हमने देखा कि यहाँ पे माइट का वर्ड यूज किया गया है. अब बच्चों यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ मैचिंग कर ली होगी. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. हमने बात की थी कंडीशनल सेंटेंसेस की, और तब मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा ये होगा, एक कंडीशन या शर्त बताई जाएगी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा. यानी हमें हमेशा शर्त बताई जाती है कि एक काम जिससे हमें रोका जा रहा है या करने के लिए कहा जा रहा है, उसको शर्त बना के लिखा जाता है. कैसे? इस सेंटेंस को पढ़ें. इफ यू वेव द हॉकी स्टिक इन द हैंड, अगर ये शर्त है, अगर आप हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ के घुमाओगे, तो ये शर्त वाली बात, कंडीशन ये है जहां पर इफ का वर्ड यूज हुआ है. तो हमें एक और बात पता चल गई कि ये जो वर्ड है इफ, ये हमारी क्या है, ये हमारा है कंडीशनल सेंटेंस. यानी इफ का वर्ड हमें ये बता रहा है कि हमें ये बात बताएगी कि कंडीशनल सेंटेंस ये वाला है. यानी जो मैंने ब्लैक में पार्ट लिखा है, यू माइट हिट समबडीज हेड, ये है हमारा आगे का रीजन, यानी उससे होने वाला काम, उससे होने वाली प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई कि कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है जहां पर इफ का वर्ड यूज किया गया है. ठीक है बच्चों, इफ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अगर. तो यहाँ तक बच्चों हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स. सिंपल सा काम है. आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी कंडीशनल सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर क्या मिसिंग है? वर्ब मिसिंग है. हमारे पास यहाँ पे वर्ब दी गई है, हमको स्टडी कर लेते हैं. प्ले, टीच, गो, रिंग, इनवाइट, लीव, हेल्प, गिव, सेल. ये जो एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, ये वर्ब्स की, हमने क्या करना है, इनको इन सेंटेंसेस के अंदर पूरा करना है. ठीक है, आइए इस काम को करते हैं. साथ साथ हम इन सेंटेंसेस को एक दफा स्टडी भी करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है. नंबर 1,
इफ आई सी मिस्टर मार्टिन, अगर मैं मिस्टर मार्टिन को कभी देखूंगा, आई विल डैश हर टू डिनर टुमारो, मैं उनको क्या करूंगा, इनवाइट करूंगा डिनर के ऊपर या डिनर पर। तो इनवाइट को हम कट कर देते हैं क्योंकि ये वर्ड हमने लिख लिया है। नंबर 2, इफ यू डैश आउट विल यू टर्न ऑफ द टीवी प्लीज, अगर तुम बाहर जा रहे हो क्या तुम टीवी को ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे। सो इफ यू गो आउट, अगर तुम बाहर जाओगे तो। नंबर 3, इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, अगर तुम लोगों पे क्या करोगे, ट्रिक्स करोगे, लोगों को तंग करोगे, दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, तो वो क्या करेंगे, तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे, तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। तो वर्ड जो यूज होगा वो वर्ब है प्ले। इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, अगर तुम लोगों के साथ क्या करोगे, करतब करोगे या किसी तरह उनको तंग करोगे तो क्या होगा, वो तुम्हें भरोसा नहीं करेंगे। ओके। नंबर 4, इफ द फार्मर डैश ऑल कीवी फ्रूट्स इन द मार्केट, अगर फार्मर क्या करता है, सारे कीवी फ्रूट सेल कर देता है यानी बेच देता है, he will be very pleased, वो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबने फिल कर लिया मेरे साथ। ओके ओके, बाकी के सेंटेंसेस कर लेते हैं। नंबर 5, I will dash you with your homework if I can, मैं तुम्हारे होमवर्क से क्या कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो है हेल्प, हम लिखते हैं यहाँ पे हेल्प। I will help you with your homework, मैं तुम्हारे होमवर्क के साथ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। If I can, अगर मैं कर सका तो। ओके। नंबर 6, I'll dash you to ride your bike if you like, to ride your bike, मैं तुम्हें तुम्हारी बाइक या मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना सिखा सकता हूँ अगर तुम पसंद करो तो। नंबर 7, will you dash a message to Auntie Sophie if you see her, क्या तुम आंटी सोफी को मेरा एक मैसेज, मेरा एक पैगाम दे दोगे। तो इसके लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं वो क्या होती है, अ मैसेज। अगर तुम आंटी सोफी को देखो तो क्या तुम उनको मेरा एक मैसेज, एक पैगाम दे दोगे। ओके। नंबर 8, इफ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फॉर स्कूल, अगर तुम अभी नहीं निकले तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तुम्हें देर हो जाएगी। तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो है लीव। इफ यू वोंट लीव नाउ और इफ यू डोंट लीव नाउ, अगर तुम अभी नहीं गए तो लेट हो जाओगे। नंबर 9, एक लास्ट सेंटेंस रह गया और लास्ट वर्ब हमारे पास है विल यू डैश मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू रिंग मी, रिंग मतलब किसको पता है इसको क्या कहते हैं, विल यू रिंग मी मतलब हाँ जी फोन वाली रिंग, क्या तुम मुझे एक बेल कर दोगे या कॉल कर दोगे, एक रिंग कर दोगे अगर तुम लेट होने वाले हो। ओके। एक्सरसाइज नंबर 3, पंक्चुएट दीज सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर्स, ओके, कॉमास, ओके, फुल स्टॉप्स एंड अपॉस्ट्रोफीज। हमें तो इन सारी बातों का पता है कि जब हम पंक्चुएट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पंक्चुएट क्या है, एक वर्ब है, अगर हम इसको पंक्चुएशन कहें तो वो नाउन है। हमें ये बात समझ में आ गई कि हमने क्या करना है, पंक्चुएट करना है सेंटेंसेस को, यानी क्या लगानी है, पंक्चुएशन लगानी है। कैसे, पंक्चुएशन क्या होती है, कैपिटल लेटर्स लगाने हैं जहां जरूरत है, कॉमास लगाने हैं जहां जरूरत है, फुल स्टॉप्स लगाने हैं सेंटेंस के एंड पे, और अपॉस्ट्रोफीज लगानी है कॉन्ट्रैक्शंस या पोजेशन शो करने के लिए। ओके, चलें इस काम को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, सिर्फ तीनों के तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। एक बात मैं यहाँ लिख दूं रिवीजन के लिए कि जहां पर आप देखें इफ वाला पार्ट क्या होगा, हाँ जी कंडीशनल सेंटेंस, और उसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, उसके बाद वाला पार्ट होगा रीजन या प्रॉब्लम्स। इसको हम एक और नाम देते हैं इफेक्ट, यानी किसी चीज का दूसरे पे क्या असर होगा। ठीक है, ओके। अब इस काम को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इफ यू टेक द बस यू वोंट अराइव अंटिल लेट इन द मॉर्निंग, कोई फुल स्टॉप नहीं है, हम पहले काम से स्टार्ट करते हैं, आई को कैपिटल कर देते हैं। इफ, तो हमें ये पता चल गया कि इफ तो स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो यही हमारा क्या है, एग्जैक्टली कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, इफ यू टेक द बस, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगा देना है, यानी जब अगली प्रोनाउन दी गई है हमें या नाउन दी गई है, उससे पहले क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्या लगा देंगे, कॉमा। यू वोंट, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी मिसिंग है, अपॉस्ट्रोफी लगा दी। यू वोंट अराइव अंटिल लेट इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप।
समझ आई थोड़ी सी बात? ओके, एक और कर लेते हैं। नंबर 2, इट, आई को कैपिटल कर दो, आई कैपिटल कर दिया। will cost a lot of money if you have to take a taxi, full stop। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि जहां पर if सेंटेंस के मिड में आ रहा है वहां हमने क्या करना है, कॉमा नहीं लगाना। तो ये बात भूलनी नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाला सेंटेंस रेड में फिल किया है ताकि आपको याद रहे कि जहां मिडल में आ रहा है सेंटेंस के if, वहां आपने कॉमा नहीं लगाना। वो हम कब लगाएंगे कॉमा? सिर्फ उस सूरत में जब हमारे पास if शुरू में दिया गया है, जैसे कि इस सेंटेंस में। अगेन if, आई को कैपिटल कर लेते हैं। If you travel by boat, कॉमा, हमने क्या कहा था, अगली प्रोनाउन से पहले रुक जाना है। You'll stop at all the ports along the coast, full stop। You will के साथ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी। You'll stop at all the ports along the coast, तुम कोस्ट के साथ साथ बहुत सारे पोर्ट्स पे क्या करोगे, रुकोगे। तो ये बात हमें समझ आ गई, हमने पंक्चुएशन भी कर ली। हमें ये भी पता चल गया कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या रीजन पहले लिखा हुआ है, प्रॉब्लम पहले है, इफेक्ट पहले है, असर पहले बताया जा रहा है, और क्या है, रीजन हमें बाद में दिया जा रहा है, उसका क्या, उसकी हमें कंडीशन बाद में दी जा रही है। तो यहां तक का ये पार्ट, ये एक्सरसाइज आपने मेरे साथ सॉल्व कर ली है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहां तक ये काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4। हाँ जी, तो ग्रेड 4, क्या आप तैयार हैं फोर्थ एक्सरसाइज के लिए? वेरी गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4। मिस्टर मिल्टन इज इन न्यूजीलैंड। मिस्टर मिल्टन कहाँ है? न्यूजीलैंड में। मिस्टर मिल्टन क्या करने गए हैं वहां पर? हमने बात की थी कि मिस्टर मिल्टन वहां पर सिक कीवी फ्रूट वाइन्स को देखने गए हैं। जो फार्मर वहां का है उससे बात करने गए हैं, पूछने गए हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हमें कीवी फ्रूट की वाइन्स यानी गुच्छों के ऊपर आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट द फार्मर सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। हमने वो जो फार्मर की, उस किसान की जो बातें हैं जो उसने मिस्टर मिल्टन को बताई थी, उनको पूरा करना है। यहाँ पर उन बातों के हमें हिंट दिए गए हैं, इशारे दिए गए हैं। आपने देखा है ब्लू में मैंने लिखा है, उन इशारों को हमने सेंटेंस में पूरा करना है, बनाना है। हमारे पास क्या दिया गया है, वर्ब है, नाउन दी गई है, साथ में क्या है, एडजेक्टिव भी दिया गया है, और साथ में फिर एक नाउन दी गई है। हमने क्या करना है बच्चों, हमने वर्ड्स ऐड करने हैं, हम सेंटेंस बनाएंगे और हमें ये काम तो आता है। आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इफ यू टेक अ नैप अंडर अ ट्री, अगर तुम एक दरख्त के नीचे सो जाओगे, थोड़ी देर के लिए नैप ले लोगे, फ्रूट फॉल हेड, तो क्या होगा, फ्रूट्स, फल तुम्हारे सर पे क्या करेंगे, गिर जाएंगे। हम यहाँ लिखते हैं दी फ्रूट्स, हमने क्या बनाना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमने हमेशा किस में लिखना है, फ्यूचर की वर्ब यूज करके। ठीक है, द फ्रूट्स विल फॉल ऑन योर हेड। अब देखें मैंने यहाँ पे कौन कौन से लफ्ज खुद से लिखे हैं, मैं उनको आपको एक दफा बता देती हूँ। मैंने जो वर्ड्स खुद से लिखे हैं वो है द, विल, ऑन, योर। यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स दिया गया था, फॉल लिखा हुआ था, हेड लिखा हुआ था। इसी तरह आपने वर्ड्स ऐड करने हैं बच्चों, और ये काम आप खुद से करेंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं और मुझे पता है कि आपने ये काम मेरे साथ बखूबी कर लिया है। ठीक है, ओके। नंबर 2, इफ यू ईट द कीवी फ्रूट फ्रॉम दो सिक वाइन्स, अगर तुम उन बीमार गुच्छों में से क्या करोगे, कीवी फ्रूट खा लोगे, तो क्या होगा, गेट अपसेट स्टमक, तुम्हारा मैदा खराब हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यू विल गेट, फिर हम क्या यूज करेंगे, यू विल, आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कैसे, यू अपॉस्ट्रोफी एल, यू विल गेट अपसेट स्टमक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि योर स्टमक विल गेट अपसेट, दोनों तरीके से ये बात ठीक है। नंबर 3, इफ यू डोंट मैनेज टू क्योर द सिक वाइन्स, क्योर मतलब इलाज करना, लिख दूं यहाँ पे इलाज, अगर तुम उन बीमार वाइन्स को या उन बीमार कीवी फ्रूट की जो गुच्छे हैं उनको अगर इनका इलाज नहीं कर पाए, आई लूज मनी, आई विल हम कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, लूज ऑल द मनी, आप एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने क्या वर्ड ऐड किए यहाँ पे, ऑल द। ओके, नंबर 4, इफ यू डोंट वांट टू क्लाइंब द ट्री, अगर तुम दरख्त पे नहीं चढ़ना चाहते, वी क्लाइंब पिक डेट्स फॉर यू, तो हम चढ़ जाएंगे ऊपर, पिक कर लेंगे यानी तोड़ लेंगे, डेट्स फॉर यू, खजूरें तुम्हारे लिए। तो हम लिखते हैं वी
apostrophe double L, we will climb up and pick dates for you. हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? खजूरें तोड़ लेंगे. Number 5, if you cure the sick vines here, अगर तुम इन बीमार गुच्छों को क्या करोगे? क्योर कर दोगे, इलाज कर दोगे इनका. You bring happiness to all the farmers, तुम सारे किसानों के लिए खुशी ले आओगे. तो हम लिखते हैं you apostrophe double L, you will bring happiness for all the farmers. यहां तक ये काम सबने मेरे साथ कर लिया अपनी बुक्स पे. वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का लेसन होता है बिल्कुल खत्म. हमने मिलके सॉल्व कर ली 4 मेजर एक्सरसाइजेस. कहाँ से? लेसन नंबर 4 में से. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ने में और समझने में बहुत मजा आया होगा. और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि सारा काम आपने अपनी बुक्स पे और जो जो काम नोटबुक पे करने वाला था नोटबुक पे सॉल्व किया होगा. बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5, जो है एक बहुत छोटा सा टास्क. तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.